हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारा जो 11 मिनट का शो है उसका विषय है हमारे पास क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। तो बात कर लेते हैं क्या होती है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ध्यान रखना जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, इसे मैं CRI लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना फसल चक्र सघनता। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको क्या दिखाई देगी, फसल चक्र सघनता। और फसल चक्र सघनता में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिएगा पहली चीज, फसल चक्र सघनता कम से कम 100%। तो ये ध्यान रखना क्या होगा, कम से कम आपको क्या होगी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 100%। ये ध्यान रखना आपको। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए सिंगल क्रॉप की रोटेशन, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, तो ये भी ध्यान रखना एकल फसल जो होती है, सिंगल जो क्रॉप होती है, उस एकल फसल की जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये ध्यान रखना उसकी क्या होती है, 100% आपके होती है। आपको ये ध्यान रखना कि कभी भी आपके 6 महीने, 18 महीने और 30 महीने की आपकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी नहीं निकलती है। ये ध्यान रखना 6, 18 और 30 माह की क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी CRI क्रमशः 1, 2 और 3 साल में निकाली जाती है। ये ध्यान रखना निकाली जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो ये भी ध्यान रखना क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी के अंतर्गत याद रखिएगा मिश्रित फसल में एक फसल काउंट होती है। एक फसल को क्या करते हैं, एक फसल को काउंट करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहां देखिएगा जैसे मक्का और मक्का के साथ अगर उड़द है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही क्रॉप आपके काउंट होंगी, दो कितनी भी हो मिक्स के रूप में। अगर हम यहां पर देखें मूंग जो फसल होती है, मूंग फसल 6 माह, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए जायद मूंग, तो ये ध्यान रखना जायद मूंग 60 दिन में तैयार होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें वो फसलें जिनसे आपको पैसा प्राप्त होता है वही क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में काउंट होती है। ये ध्यान रखना वो फसलें, आपको ये ध्यान रखना वो फसलें जिनसे पैसा प्राप्त होता है उनको क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में काउंट करते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आगे की ओर अगर हम देखें तो ये ध्यान रखना क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना हरा चारा जो फसल होती है, हरा चारा फसल इनको क्या नहीं करते, इनको काउंट नहीं करते। ये ध्यान रखना इनको काउंट नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके साथ में ही अगर हम यहां पर बात करें तो आपको यह ध्यान रखना है कि हरे चारे के रूप में बाकी जैसे जो फसलें होती है वो आपको चाहे खरीफ और रबी, अगर हम यहां पर देखें खरीफ और रबी, तो ये ध्यान रखना कितने, ये 12 महीने में आपको दिखाई देगी, यानी कि एक साल में इसे काउंट किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में फसल जो चालू होगी वो कहां से होगी, ये ध्यान रखना है आपको, ये खरीफ से। तो ये ध्यान रखना क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में फसल जो होती है वो किससे चालू होती है, खरीफ से चालू होती है। ये ध्यान रखना खरीफ से। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मक्का, तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कहां से, खरीफ से। मक्का के बाद चाहे आप गेहूं बो सकते हैं या कुछ भी, इसका मतलब ये होता। अब यहां पर देखिएगा इसका फॉर्मूला, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का अगर सूत्र की बात करें हम तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो यहां पर देखिएगा फसल चक्र सघनता की अगर हम बात करते हैं तो यह फसल चक्र सघनता बराबर, या ध्यान रखना फसल चक्र में फसलों की संख्या, तो यहां पर देखिएगा फसल चक्र में फसलों की संख्या, ठीक है, फसलों की संख्या डिवाइड बाई फसल चक्र में लगने वाला समय गुणा 100। ये आपको ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले के बेस पर हम कुछ सवालों के जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश करते हैं। तो यहां देख लीजिएगा कुछ सवाल है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये रहा।
धान, गेहूं और मूंग फसल चक्र की फसल चक्र सघनता क्या होगी। अब यहां पर देखिएगा धान और गेहूं ये तो खरीफ है और ये रबी है, और ये मूंग जिसको कह सकते हैं आपके किस में आ गया, खरीफ में। अब यहां अगर आप देखोगे तो फसलों की संख्या कितनी, 1 2 3, फसलों की संख्या 3। यहां पर देखिएगा ये खरीफ और रबी कितनी किस में हो गई, एक साल में। और मूंग जिसको कह सकते हैं आपके किस में आ जाएगा, तो मूंग अगर आप देखोगे तो मूंग आपके यहाँ शॉर्ट लास्ट के एंड में है ना, लास्ट के एंड में, क्योंकि कुछ इसमें भी समय बच जाता है आपको। तो अगर इसको शामिल करते हैं हम तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, पूरा एक साल लगता है यहां पर। तो इसको 100 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 300%। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें यहां पर, तो यहां देखिएगा आप अगर देखेंगे तो 6 और 3 फसल और समय कितना, 6 6 12 36 18, यानी कि 2 साल गुणा 100, ये ध्यान रखना। तो यहां पर कितना हो गया, 50, 5 3 15 150। तो ये ध्यान रखना, एग्जैक्टली नियमों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी होती है इसकी, 150%। ये ध्यान रखना आपको कितनी होगी, 150। आप कई बार गड़बड़ में 300 कर देते, ये ध्यान रखना, क्योंकि मूंग है ना कि जायद मूंग। अगर जायद मूंग लिखा होता तो मैं कितना कर देता, 300%। देखिएगा मक्का, आलू और तंबाकू की फसल चक्र सघनता, तो यहां पर देखिएगा मक्का कितना है, मक्का खरीफ में है, ये किस में है, ये रबी में है। और अब यहां पर देख लीजिएगा तंबाकू भी रबी में है, 2 फसलें रबी की लगातार है। अब आपको आकलन कर लेना है कि फसल जिसको कह सकते हैं इन दोनों में शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 रबी की क्रॉप खाली नहीं आ सकती इस कंडीशन में। फसलें तो 3 है क्योंकि मिक्स नहीं दे रखा, लेकिन अब इन दोनों में 6 महीने का समय कुछ यहां पर बच जाएगा, तो आपके कितना, 1 साल गुणा 100। तो यहां पर देखिएगा 300%। अब अगर आप इसे 2 साल में काउंट करते तो भी मामला नहीं बैठता, क्योंकि 150 ऑप्शन में नहीं है। तो इस कंडीशन में 300 आपके क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अगला देखो, मूंगफली प्लस अरहर प्लस गन्ना। देखो मूंगफली प्लस अरहर प्लस गन्ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कुछ गड़बड़ है। यहां लास्ट में जिसको कह सकते हैं ये होना चाहिए आपके, ठीक है, या यूं कहें कि ये तो ठीक है, ये तो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन यहां पर ये गड़बड़ है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, मूंगफली उसके बाद, और तीनों देखो ये खरीफ और ये खरीफ की है, तो तीनों फसलें खरीफ की है। इसलिए अगर हम यहां पर देखें तो, लेकिन फिर भी हमें निकालना हो तो क्या होगा, गन्ना सीधा 12 महीने, ये दोनों की दोनों जिसको कह सकते हैं आपके प्लस में काउंट करोगे तो, यानी कि 2 साल आपको यहां पर लग गया। फसलों की संख्या आपके 2 काउंट होगी, ये ध्यान रखना आपको, गुणा 100। तो यहां पर देखिएगा 100% क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हमें दूसरा तरीका देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इस पर। तो यहां पर देखिएगा मूंगफली सेपरेट क्रॉप है, एक ये और ये दोनों, तो आपके 12 और 6 18, ये ध्यान रखना है आपको। और टोटल अगर देखा जाए तो फसलें 3 हो नहीं सकती, या तो ये इस प्रकार से होना चाहिए। तो फसलों की संख्या 3/2 गुणा 100, 150%, ठीक है। तो उस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये ध्यान रखना है आपको, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देख लीजिएगा आपके मक्का, आलू, गन्ना, सूरजमुखी। यहां पर देखिएगा ये खरीफ है, ये रबी है, इसका 1 साल है और इसका 6 महीने। तो यहां पर देखिएगा 6 6 12 और 36 18, 18 और 12 30 हो गए, यानी कि साल कितनी हो गई, 3 फसलों की संख्या 4 गुणा 100। तो 133%, यानी 133 नहीं है तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू फिर क्या होगी आपके, 150% होगी। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4, यहां गन्ना जिसको, ये आलू जो है थोड़ी सी शॉर्ट ड्यूरेशन की जरूर है, लेकिन रबी की क्रॉप है, खरीफ रबी, और ये ध्यान रखना 300, तो यहां पर 150% ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा फसल चक्र सघन जो है खेती नहीं है, खेती का कौन सा फसल चक्र सघन खेती का है। तो यहां पर देखिएगा 1 वर्ष 3 3 और 2। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये मक्का, मटर, गन्ना और पेडी जिसको कह सकते हैं सघन वर्ष का, क्योंकि कम समय में ज्यादातर खेती। दूसरा अगर यहाँ पर देखो बाजरा, गेहूं, मूंग 1 वर्ष में, कपास, मटर, गन्ना, पेडी, हरी खाद यहाँ पर 3 वर्ष, ज्वार, सरसों, मक्का, गेहूं, लोबिया। तो यहाँ पर देखिएगा बैक टू बैक जिसको कह सकते हैं यहाँ पर फसलों को दे रखा है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन पेंडिंग है, ये आपको बताना है। और इस समय चल रहा है आपके उत्कर्ष का होली धमाका, जिसमें अप टू 90% तक डिस्काउंट है, 100% का कैशबैक है, और 10% आपके पेड स्टूडेंट्स को क्या है, आपके अतिरिक्त डिस्काउंट है। साथ में ही एलएसए का जो प्राइम बैच है उसकी 3400 है, स्टैंडर्ड का जो बैच है उसकी 2100 रुपए है, एमसीक्यू बैच है उसकी प्राइस 800 रुपए है, लाइव स्टॉक 90 डेज का है उसकी प्राइम की फीस 2100 और स्टैंडर्ड की फीस है 1400 रुपए।
यहाँ पर जो आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो का जो बैच है सुपरवाइजर का, उसकी 3900 है, स्टैंडर्ड का है 2600 रुपए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर से है जो क्लासरूम है 4900 रुपए और स्टैंडर्ड की है 3600 रुपए। यूपीएजीटी का रिकॉर्डेड जो बैच है उसकी प्राइम की फीस 1200, स्टैंडर्ड की है 800 रुपए। एमसीक्यू बैच की प्राइम की फीस 800 रुपए है, यूपीएजीटी में स्टैंडर्ड की 400 रुपए है। जेट का प्राइम की फीस 4100 है, स्टैंडर्ड की 3100 रुपए है। एमपी जो आपके एमपीपीसी का है वो आपके 2500 रुपए। मास्टर पास में टेस्ट और एमसीक्यू साथ में है और सभी बैचेज की एक्सेस मिलेगी। 6 महीने की वैलिडिटी का 5000, 12 महीने की वैलिडिटी का 6600 और 18 महीने की वैलिडिटी का 7400 रुपए आपको नजर आएगा। और एग्रीकल्चर का जो टेस्ट सीरीज का मास्टर पास है 6 महीने के लिए 300 रुपए और 12 महीने के लिए 400 रुपए। ये था हमारे 11 मिनट का शो आज के इस सेशन में। अगर किसी भी सवाल में आपको शंका लगे तो आप जरूर बता दीजिएगा, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।